हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अमान के साथ। तो देखिए बच्चों, लॉकडाउन का समय है, कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है। बिल्कुल भी अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, क्योंकि जो लोग हार से डरते हैं ना, जो लोग हार से डरते हैं ना, उनको कभी ना जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो बेटा जी देखिए, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी क्लासेस नहीं लग रही हैं तो हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए ये कोचिंग शुरू किया है ऑनलाइन। इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए और घर बैठ के भी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था एबायोटिक मीन्स का पहला टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट वाज द एनिमोफिली, यानी कि हमने देखे थे कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स थे उनके क्या क्या फीचर्स थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं एबायोटिक मीन्स का सेकंड मेथड, दैट इज पॉलिनेशन थ्रू वाटर। तो पॉलिनेशन थ्रू वाटर कहा जाता है, वेरी वेरी सिंपल टर्म, दैट इज हाइड्रोफिली। तो आज हम उसी के ही फ्लोरल्स कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि वाटर में पॉलिनेशन किस तरह से होता है। तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आज के वीडियो सेशन में। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एबायोटिक फैक्टर नंबर 2, दैट इज हाइड्रोफिली। दैट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली इज सिंपली द पॉलिनेशन बाय वाटर। तो देखिए, पॉलिनेशन जो वाटर में होता है, ये क्योंकि वाटर में मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में ये पॉलिनेशन नहीं होता है, तो यूजुअली ये उन्हीं प्लांट्स में ज़्यादा होता है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर डील करता है एंजियोस्पर्म से। तो बहुत कम ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जो वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन पॉलिनेशन जो है, ये अगर मैं एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म्स बात करूं तो ये ज़्यादा ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है, एल्गी वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। और अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करूं तो मोनोकॉट्स की फैमिलीज में ये ज़्यादा पाया जाता है। और तकरीबन 30 जनर ऐसे हैं जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है, राइट। इसीलिए इतने ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही लिमिटेड केसेस में है। ये मैंने आपको बता दिया। इट इज़ वेरी रेयर टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड इट अकर्स इन ऑलमोस्ट 30 जनरा और मोस्टली मोनोकॉट्स या फिर लोअर प्लांट्स में ये ज़्यादा होता है। आई थिंक इसमें कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं इनकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो अगेन कि क्योंकि ये एबायोटिक मीन है तो हमें किसी भी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट तो करना नहीं है, क्योंकि वाटर तो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो फ्लावर होगा दैट विल बी ओडोरलेस, उसकी कोई भी खुशबू नहीं होगी, किसी तरह का नेक्टर नहीं होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्लावर्स कैसे होंगे, स्मॉल होंगे और लाइट वेट होंगे, ताकि उनको वाटर आसानी से कैरी कर सके। दैट इज दे आर स्मॉल, दे आर कलरलेस, दे आर इनकॉन्स्पिकुअस, यानी कि इनकॉन्स्पिकुअस यानी कि दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, odorless एंड नेक्टरलेस। कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल बातें नहीं है। अब क्योंकि देखिए, हमने इन केस ऑफ विंड पॉलिनेशन देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स होते थे वो एकदम ड्राई होते थे। ड्राई इसलिए क्योंकि अगर वो ड्राई नहीं होंगे तो उनको विंड कैरी नहीं कर सकती। इनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं यूजुअली वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, दे आर अनवेटेबल, यानी कि वो गीले नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो गीले हो जाएंगे तो पानी में वो डूब जाएंगे, इसलिए दे आर यूजुअली अनवेटेबल। अब क्योंकि पानी के बीच में ये पॉलिनेशन हो रहा है तो यूजुअली जो इसका स्टिग्मा होता है ये स्टिकी होता है और लॉन्ग होता है। अभी बताएंगे क्यों जब हम एक केस डिस्कस करेंगे। अब जो पॉलिनेशन है इन वाटर, इट अकर्स इन 2 वेज। तो कुछ प्लांट्स वाटर के नीचे होते हैं बिल्कुल बीच में, और कुछ अबव द सरफेस। ऑन दैट बेसिस हमने हाइड्रोफिली को 2 क्लासेस में बांटा है। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ हाइड्रोफिली विच अकर्स इनसाइड द वाटर, दैट इज नोन एज हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो यानी कि इनसाइड एंड एपी का मतलब होता है ऊपर। जो पॉलिनेशन वाटर के सरफेस के ऊपर हो रहा है उसको बोला जाएगा एपीहाइड्रोफिली। एंड एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हाइपोहाइड्रोफिली में है नाजसो, सेराटोफाइलम, वैसे ही एपीहाइड्रोफिली में है वेलिस्नेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एंड प्रोटोमेजिटोन। अगेन एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखिए,
एक और कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, कभी कभी नीट में पूछा जाता है कि कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं पॉलिनेशन की, कुछ सॉल्ट वाटर में। तो आपको याद रखनी है, ज़्यादा नहीं, केवल 2-3 एग्जांपल, जैसे कि वेलिस्नेरिया हो गया और हाइड्रेला, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में पॉलिनेशन करते हैं। वैसे ही सी ग्रासेस जैसे कि जोस्टेरा हो गया, ये सॉल्ट वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। सो ये भी आप एक टर्म याद रख लें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कि बड़े सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनका नाम सुन के हमें ऐसा लगता है कि शायद ये वाटर पॉलिनेशन करते होंगे, लेकिन ऐसा उनमें बिल्कुल भी नहीं होता है। और नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। दैट इज़ कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका जो नाम है वो रिजेंबल करता है कि इस तरह से लगता है कि ये वाटर के बीच में होता है। जैसे कि देखिए, दो वेरी वेरी फेमस एग्जांपल्स। पहला है वाटर हाइसिंथ, राइट। तो वाटर हाइसिंथ जब हम नाम सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि इसमें वाटर पॉलिनेशन होती है। वैसे ही वाटर लिली, सो वाटर लिली को भी सुन के ऐसा लगता है कि इसमें वाटर पॉलिनेशन होता होगा, हाइड्रोफिली। लेकिन इन दोनों में जो पॉलिनेशन है, इट अकर्स बाय विंड और बाय थ्रू इंसेक्ट्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर बाय एनिमोफिली और एंटोमोफिली। ये बहुत बड़ा नीट का ऑब्जेक्टिव है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में कौन से टाइप का पॉलिनेशन होता है। तो बेटा जी कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इनमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है, इनमें विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। तो अब हमें पढ़ना है एक मैकेनिज्म प्लांट का जो पॉलिनेशन करता है वाटर में, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो एज ए मॉडल हम स्टडी करते हैं हाइड्रोफिले इन वेलिस्नेरिया। सो वेलिस्नेरिया की आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक डायशियस प्लांट है। कैसा है ये? डायशियस प्लांट है। और ये हाइड्रोफाइट है। हाइड्रोफाइट यानी कि जो वाटर में रहता है या वाटर में पाया जाता है, राइट। अब क्योंकि ये डायशियस है तो इसमें दो तरह के प्लांट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। वन इज द मेल, सो ये मैंने बनाया है मेल प्लांट, प्लीज आप इसको अपनी कॉपीज में नोट करते रहें। और जो ये सेकंड वाला बनाया है, दिस इज द फीमेल प्लांट, दिस इज द फीमेल प्लांट। तो अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है मेल प्लांट का, मेल प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो मेल फ्लावर यहाँ से लिबरेट होके वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है जब ये मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से, तो यहाँ से जो मेल फ्लावर्स हैं ये ट्रेवल करके वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। यानी कि जो ये फ्लावर्स हैं जो पॉलिनेशन करेंगे, ये मेन इन्फ्लोरेसेंस के साथ अटैच नहीं होते हैं ऑन द मैच्योरेशन। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब ये डिहाइड होगा तो मेल फ्लावर इससे सेपरेट हो जाएंगे। बट इट डज नॉट अकर इन केस ऑफ फीमेल प्लांट। तो फीमेल में देखिए क्या हो रहा है, ये एक स्पाइरल, आप कह सकते हैं स्पाइरल सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ जुड़ा होता है स्टिग्मा। अब देखिए इसके स्टिग्मा की एक बड़ी ही खास बात है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इसका जो स्टिग्मा होता है ये वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ स्टिग्मा, इट इज यूजुअली ट्राइफिड। तो अब आप बोल रहे होंगे कि सर ट्राइफिड आपने तो बताया नहीं, ट्राइफिड स्टिग्मा क्या होता है। तो देखिए अभी तक जो हमने फ्लोर का डायग्राम बनाते थे उसमें स्टिग्मा कुछ ऐसा बनाते थे, स्टिग्मेटिक सरफेस। सो ये जो स्टिग्मेटिक सरफेस है, इट इज बाइफिड, यानी कि इसकी दो लोब्स है। ये देखिए, एक लोब ये है और एक लोब ये है। उसके अलावा यूनिफिड स्टिग्मा भी होता है, यानी कि जिसकी सिर्फ एक लोब होती है। अब देखिए इस स्टिग्मा की तीन लोब्स हैं, 1, 2 and 3, दैट्स व्हाई इट इज ट्राइफिड स्टिग्मा। एंड इन केस ऑफ फीमेल फ्लावर या इन केस ऑफ फीमेल प्लांट, जो फ्लावर होगा ये स्टिग्मा के साथ अटैच रहता है। बात समझ में आई? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि जैसे ये मेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है, ये मेल फ्लावर करता है ट्रैवल फीमेल के पास। किसके पास ट्रैवल करेगा? फीमेल के पास। तो ये देखिए, ये जो फीमेल फ्लावर है, और सॉरी मेल फ्लावर है, ये फीमेल के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही ये फीमेल के कांटेक्ट में आएगा, ये जो मैंने ग्रीन कलर में बनाया है, कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज मेल फ्लावर, राइट। ये मैंने सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया है कि ये इसके पास जा रहा है, राइट। सो डोंट बी कंफ्यूज। सो जैसे ही इसके पास आ जाएगा तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमिना है,
जैसे ही ये मेल फ्लोर फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है इट इज, आप कह सकते हैं ये इसको विथड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द सरफेस, जैसे ही यहाँ पे पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो पॉलिनेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या बोला कि जो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इट विल विथड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाटर। देखिए कितना समझदारी वाला प्रोसेस है, यानी कि जैसे ही वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ तो फ्लोर को ये पता चल जाता है देयर आर सम केमिकल सिग्नलिंग, वो अपने आप को वहां से क्या कर लेता है, खींच लेता है। और फॉर द फर्दर डेवलपमेंट या कह सकते हैं द फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड वाटर। जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो वाटर के इनसाइड होगा, और इसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। कि मैंने यहाँ पे इमेच्योर पार्ट बनाया है फीमेल का, दिस इज द मैच्योर पार्ट। सो ये था एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा प्रोसेस जो किसमें होता है, वेलिस्नेरिया में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मेल वाला फीमेल के पास कैसे जाएगा, तो देखिए बेटा क्या होता है कि वाटर के सरफेस के ऊपर जो लहरें चलेगी, सो लहरों से जो ये देखिए पोलन ग्रेन होगा, आई मीन जो मेल पार्ट होगा वो फीमेल के पास पहुंचेगा। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है वाटर पॉलिनेशन का, क्योंकि देखिए अब इसको मेल फ्लोर को फीमेल के पास पहुंचना है, तो अगर वो एक फ्लोर भेजेगा तो इट इज नॉट श्योर कि वो फीमेल के पास पहुंचेगा, क्योंकि वाटर तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो इसीलिए वहां से उसको पोलन ग्रेन्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इसीलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस प्रोसेस है। लेकिन ये नेचर ने बनाया है तो नेचर ही डिसाइड करता है ये सारी चीज़ें, शायद क्योंकि इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते होंगे, दैट्स वाई उसको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें देखिए, इसी चीज़ को आपको इमेजिन करना है, जब तक इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है, राइट। सो अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपने मुझे वाटर पॉलिनेशन किसी और प्लांट की बतानी है कि और कौन कौन से प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन होता है, और उनका मैकेनिज्म आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बात समझ में? सो ये मैकेनिज्म था, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। सो आज का जो सेशन था वो बस इतना सा ही था, आई डोंट थिंक कि इतना कुछ मुश्किल था, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी आपने, बहुत सिंपल था। इसके अगले वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे बायोटिक मीन्स। सो बायोटिक मीन्स में हम सबसे पहले कल डिस्कस करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लोर के मैकेनिज्म्स, और उस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें भी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। और आप सब बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने पिछले वीडियो सेशंस नहीं देखे तो उन सबको देखिए लेक्चर वाइज, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।